एवरीवन, वेलकम बैक टू ओपिला अपडेट और स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे चैनल में। सो गाइज, ये टाइम चल रहा है एडमिशन्स का और सब लोगों को बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं, स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स जो हमारे मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके कुछ ऐसे डाउट्स क्लियर करूंगा जो आपने किसी भी वीडियो में नहीं देखे होंगे। ऐसे कुछ डाउट्स जिन्हें हमें बहुत ज़्यादा डाउट्स होता है, जिनको कोई सॉल्व नहीं करता या हमें किसी वीडियो में उसका सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो सारे डाउट्स बिलीव में मैं इस वीडियो में आपके सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। और हम बात करने वाले हैं MPDTA काउंसलिंग के डेट्स की, जो कि हमारे 2024 के एडमिशन से रिलेटेड होने वाली है। और ये स्टैट्स आपको बताएंगे कि हमारा एक्चुअल में डेट्स कब आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपकी काउंसलिंग के अंदर, वेदर यू आर अप्लाइंग फ्रॉम योर कॉलेज साइड और यू आर अप्लाइंग फ्रॉम योर साइड। आप खुद भी अगर काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हैं तो ये आपको बहुत काम आने वाला है। तो चलिए चलते हैं हमारे सबसे पहले डाउट की तरफ। सो द फर्स्ट इज कट ऑफ फॉर TFW सीट। ये बच्चों को सबसे बड़ा डाउट रहता है कि अगर हमें TFW सीट चाहिए तो पहला डाउट मैं आपको बता दूं, अगर आप OBC के हैं तो भी आपको TFW सीट मिल सकता है। जी हाँ, अगर आपको OBC की स्कॉलरशिप मिल रही है तो भी TFW सीट की स्कॉलरशिप मिलती है। ये मैंने देखा है कुछ इंस्टीट्यूट्स में जहाँ पे OBC की स्कॉलरशिप अवेल करते करते भी बच्चे को TFW की सीट मिली होती है। ठीक है, कट ऑफ का बहुत डाउट होता है, तो देयर इज़ नो मिनिमम और मैक्सिमम रैंक या परसेंटाइल रिक्वायर्ड फॉर बीइंग एलिजिबल टू गेट TFW सीट। ठीक है, TFW सीट के लिए आपको कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम रैंक की ज़रूरत नहीं होती है। फिर किस बेस पे मिलती है आपको ये TFW सीट? ये सीट आपको मिलती है, हर एक इंस्टीट्यूट को एक स्पेसिफिक अराउंड 10 सीट होती है कि वो अपने बच्चों को TFW सीट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपने जिस कॉलेज में सीट लेना चाहा TFW सीट, उस कॉलेज में और कितने बच्चों ने TFW सीट लेना चाहा और जिन बच्चों ने TFW सीट लेना चाहा उनके परसेंटाइल आपके कंपैरिजन में कितने हैं। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि 60, 70, 80 परसेंटाइल वाले को भी TFW सीट मिल जाती है और कभी कभी ऐसा भी होता है कि 90 परसेंटाइल वाले को भी TFW सीट नहीं मिल पाती है। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन से इंस्टीट्यूट में और कौन सी ब्रांच के लिए TFW सीट अप्लाई कर रहे हैं काउंसलिंग के वक्त, वो कैसे करना होता है वो मैं आपको बताऊँगा। प्लस इसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप FCFS बेसिस पर यहाँ पर सिलेक्शन होता है, मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। काउंसलिंग स्टार्ट होते ही अगर आपने पहले फॉर्म भर दिया है, फर्स्ट राउंड में फॉर्म भर दिया है, पूलिंग राउंड में फॉर्म भर दिया है, तो आपके चांसेस TFW सीट मिलने के ज़्यादा हो जाते हैं इन कंपैरिजन विथ कोई और स्टूडेंट जिसके परसेंटाइल आपसे भी अच्छे हैं। ठीक है, सो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस भी यहाँ पर बहुत मैटर करता है। तो TFW सीट के लिए ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि आपको जल्दी फॉर्म भरना है और आपको ऐसे ऐसे ब्रांचेस टारगेट करना है जहाँ पर आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हो। ऐसी प्रायोरिटी में अपनी चॉइस फिलिंग रखना है। जब आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको 10 चॉइस फिलिंग के ऑप्शन मिलते हैं, तो उसका प्रायोरिटी सबसे ऊपर ऐसा वाला रखना जहाँ पर मिलने के चांसेस ज़्यादा हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डाउट होता है इंस्टीट्यूट वाइज कट ऑफ क्या होता है एडमिशन्स का। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट वाइज कट ऑफ जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लाइक आप जनरल कैटेगरी से हैं, OBC से हैं, SC से हैं, ST से हैं, मेल फीमेल कैटेगरीज भी कुछ होती हैं। ठीक है, एबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। अगर आप कोई डिसेबिलिटी कैटेगरी से करता है बिलोंग तो उसके लिए भी है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, प्राइवेट के लिए कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट एडेड के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। मैं लेकर चलता हूँ आपको वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो देखो यार, मैं इस वेबसाइट पे आ गया हूँ। इस वेबसाइट की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हो। ये आपको MPDTA के ऑफिशियल साइट पे ही मिलेगी जब आप नॉर्मल गूगल पे सर्च करोगे कट ऑफ वाइज इंस्टीट्यूट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे आके आपको अपना कोर्स सिलेक्ट करना होता है। सपोज़ मैं यहाँ पे कर रहा हूँ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी को सिलेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इंस्टीट्यूट टाइप, तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ लेट से प्राइवेट इंस्टीट्यूट को मेरे को सर्च करना है। ठीक है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को सर्च करने के बाद भी ये थोड़ा सा लोड होगा। ठीक है, इसके जस्ट लोड होने के बाद आप देख सकते हैं हमें प्राइवेट कॉलेजेस का नाम आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे ब्रांच बता रही है कौन सी है, कैटेगरी बता रही है कौन सी है। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर रेसिडेंट हैं या फिर यस या नो में बता रहे हैं, या फिर ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक बता रही है JEE की, जो कि कट ऑफ होता है। ठीक है, अब आप चाह रहे हैं कि आपको स्पेसिफिकली किसी एक स्टेट का देखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बोलें कि आपको सिर्फ इंदौर का देखना है, तो आप अगर इंदौर पर टच करते हैं तो आपको यहाँ पर जितने भी इंदौर के इंस्टीट्यूट है उनकी JEE मेंस की रैंक वाइज इंस्टीट्यूट्स दिखने लगेंगे। ठीक है, अब ये जो है ये प्रीवियस ऑल ईयर्स के हैं, बट जो हर ईयर के रैंक ऑफ कट ऑफ आते हैं वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, ऑलमोस्ट आसपास होते हैं। तो आप इसको करके रेफ़र करके आप मान सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो एक्रोपोलिस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च का बता रहा है, लक्ष्मी नारायण कॉलेज का बता रहा है। ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस जो इंदौर के हैं वो आपको मिल जाएंगे।
प्रायोरिटी वाइज हमेशा ट्राई करना, आपकी रैंक कुछ भी हो, सबसे ऊपर अपने काउंसलिंग में कॉलेज को प्रेफरेंस को ट्राई करना कि SGS ITS डालो, ठीक है। वो एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर जिसको बहुत ही अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज माना जाता है, उसका कट ऑफ बहुत हाई होता है, बट स्टिल वहाँ पर आप अपनी फर्स्ट चॉइस फिलिंग में उस कॉलेज को मेंशन रखना। कब कहाँ कैसी किस्मत से आपको कॉलेज अटक जाए, मिल जाए किसी और ब्रांच के थ्रू, क्योंकि आप किसी भी ब्रांच में अगर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेते हो तो सेकेंड ईयर में आप अपनी ब्रांच इंटरनली चेंज करवा सकते हो। तो उस कॉलेज में जाना आपका सबसे पहला मोटो होना चाहिए, ठीक है। सो इस वेबसाइट से आके आप ये सब चीज़ें चेक कर सकते हो। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट डाउट की तरफ, जो कि है स्कॉलरशिप्स की, जो कि मिलती है OBC SC ST स्टूडेंट्स को, या फिर किसी किसी केस में जनरल स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिलती है, जो कि मेनली हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ऑफर करती है, ठीक है। तो बच्चों को लगता है कि वो वाली सीट्स कैसे अप्लाई की जाए, या फिर अगर उनको TFW सीट मिल गई तो क्या उनको ये वाली सारी स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं। तो आंसर इज़ येस। बट जब भी आप एडमिशन ले रहे हैं तब एडमिशन के प्रोसेस के वक्त इस स्कॉलरशिप का कोई लेना देना नहीं है। आपको एक नॉर्मल एडमिशन प्रोसीजर के थ्रू एडमिशन किसी भी कॉलेज में लेना होगा, और इन सब स्कॉलरशिप की खबरें आपको वो इंस्टीट्यूट से मिलती है जब आपका एडमिशन हो जाता है। पहले आपको इंस्टीट्यूट में नॉर्मल जो भी टोटल फीस होगी वो भरनी होती है, उसके बाद ये स्कॉलरशिप के लिए आप कॉलेज के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं, और वो पैसा रीइम्बर्स होकर आपके अकाउंट में, आपके बैंक खाते अकाउंट में आता है, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप की सीट्स अभी अवेल नहीं होती है, इसके लिए आपको नॉर्मल एडमिशन्स लेना होगा और बाद में आपको ये वाली सीट्स मिलेगी, चाहे वो OBC की हो जो कि अराउंड 27,000 स्कॉलरशिप मिलती है, SC ST में अराउंड 70,000 टू 85,000 के बीच में स्कॉलरशिप मिलती है, एंड जनरल के लिए कुछ मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है जो कि 40,000 की होती है। वो डिपेंड करता है आपके क्या स्कोर्स चल रहे हैं, आपने क्या स्कोर किया है, आपकी परसेंटाइल क्या है, उन सब बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद अभी जो डेट्स का हम वेट कर रहे हैं, डेट्स आने के पहले एक ऐसा फॉर्मेट लॉन्च करता है मध्य प्रदेश DT, ठीक है। तो ये फॉर्मेट आने के बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगा, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको कहाँ पे ढूंढना है, आपको वेबसाइट पे ही ढूंढना है MPDT की, वो भी मैं आपको बता दूंगा आपको फॉर्मेट कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये ऐसे फॉर्मेट आता है, इसके अंदर एक एक चीज़ मेंशन रहती है कि कब रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है और कब पूरा शेड्यूल है। जैसे ही शेड्यूल लॉन्च हो जाता है तो वेबसाइट पे कुछ इस टाइप से दिखता है, ठीक है, जहाँ पर लिखा होता है कि रजिस्ट्रेशन डेट एक दी होती है। उसके बाद उस रजिस्ट्रेशन को अगर आपको एडिट करना है, कुछ दिक्कत हो गई है तो वो, उसके बाद फिर चॉइस फिलिंग के लिए लॉगिन होता है, फिर एक कॉमन मेरिट लिस्ट निकलती है आपकी कि आपकी रैंक क्या है ऑल ओवर मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स से कंपेयर किया जाए तो, ठीक है। फिर होता है अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। ये सिर्फ एक राउंड लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे 3 4 5 जितने भी राउंड्स होते हैं सबकी डेट निकलती जाती है और ये 3 महीने तक प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको वहाँ पे वेबसाइट पे दिखेगा, तब आप यहाँ पर क्लिक हियर का जो ऑप्शन दिख रहा है एक्शंस वाले कॉलम में, वहाँ पे टच करके इसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब इसको कैसे अप्लाई करना है मैं आपको एक बार वेबसाइट पे भी बता देता हूँ, तब आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। बट उसके पहले आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि यार इसके पहले वाली जो PPT थी उसके अंदर वो चीज़ मेंशन की हुई थी कि पिछली बार जो है वो शेड्यूल लॉन्च हुआ था अराउंड 12 जून को, ठीक है। तो अभी भी इस साल भी ये कहा गया है कि जून में काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। तो पिछली बार कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले चल रहा था सब कुछ, तो 12 जून को हुआ था। तो अगर हम इस बार लेके चलें तो आप मान सकते हो 5 जून से लेकर 10 जून के बीच में शेड्यूल जो है वो लॉन्च हो सकता है। बहुत ही इजीली 5 से 10 के बीच में जो शेड्यूल है वो लॉन्च हो जाएगा, और 12 जून के आसपास हमारा रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, आपको रेगुलर वेबसाइट चेक करते रहना है, आपको रेगुलर देखते रहना है कि कब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, और जैसे ही काउंसलिंग स्टार्ट होती है आपको तुरंत अप्लाई कर देना है, क्योंकि सबसे पहले अप्लाई करने में भी सीट मिलने का फ़ायदा होता है, ठीक है। तो मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस टाइप से ये होगा। तो देखिए गूगल पे आपको सिंपली टाइप कर देना है MPDT काउंसलिंग, उसके बाद आपको जाना है MPDT काउंसलिंग की वेबसाइट पर। यहाँ पर लिखा होगा गो फॉर काउंसलिंग, इसके ऊपर आपको टच करना है। गो फॉर काउंसलिंग पे आप जैसे ही टच करेंगे इस पॉपअप को आपको क्लोज कर देना है इस क्रॉस बटन से। फिर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, तो वापस टॉप पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा काउंसलिंग के लिए कोर्स चुनें। आप काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने पे टच करेंगे तो यहाँ पे आएगा ग्रेजुएट प्रोग्राम। ग्रेजुएट प्रोग्राम पे आपको देखना होगा आपको कौन सी इसके लिए काउंसलिंग लेना है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, मतलब BTech के लिए। और यहाँ पे फिर काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, यहाँ पे लिखा है काउंसलिंग के आवेदन करें। ये आप तब टच करेंगे जब काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बट उसके पहले आपको देखना है शेड्यूल पर। शेड्यूल मतलब समय सारिणी,
समय सारिणी पे आप टच करेंगे तो यहाँ पर आपको शेड्यूल दिखेगा जो कि 2024 का है। अब यहाँ पे 2024 का कोई भी शेड्यूल अपलोड नहीं हुआ है, यहीं पे आपको वो पीडीएफ मिलने वाली है जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, ठीक है। तो यहाँ पर वो अभी अपलोड नहीं हुआ है, पहले यहाँ पर वो पीडीएफ अपलोड होगा, उसके बाद ही काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि काउंसलिंग एकदम से स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पर आकर पहले चेक करिएगा कि क्या कोई अपडेट आया है, कोई ऑफिशियल अपडेट आया है। किसी ऑफिशियल अपडेट आने के बाद ही वो काउंसलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प की होगी आपके कुछ डाउट सॉल्व करने में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, क्योंकि आने वाली पूरी इस काउंसलिंग की जर्नी में मैं करने वाला हूँ आपका हेल्प। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।